और नाव पे ही गिर गया। कौन? दीवान जी। दीवान जी नाव पर ही गिर गया। ये जो दृश्य था ये बाबा देख रहे थे। बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने तुरंत एक सेवक को कहा कि उस नाव के रस्सी को खींचकर लाओ, किनारे लाओ और उसको बांध दो बोले। ऐसा आदेश बाबा ने दिया। बाबा जानते थे कि इन्हें नाव चलाना नहीं आता। ये छोटा सा क्षण था, पर इसने एक बहुत बड़ा संकट सामने लाया था। बाबा नहाकर वो नाव जो है वो नाव एक सेवक ने रस्सी खींचकर उसको एक खूंटी को बांध दिया, है ना। खूंटी को बांध दिया और वो जो अपने दीवान जी थे, बाबा कहते थे कि अच्छा हुआ कि वो नाव पे ही गिरे। अगर वो इस साइड में गिरते, अच्छा हुआ कि भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दिया और नाव उन्होंने जो बांस था वो दूसरे साइड में डाला और वो दूसरे नाव पे गिर गए। अगर इस साइड में डालते तो दीवान जी कहाँ जाते बोले? कहीं तो जाते, है ना। दीवान जी कहीं तो जाते, लेकिन भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी और वो नाव पे ही गिर गए, है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने नहा लिया और बाबा ने सबको कहा कि आप जल्दी नहा कर आओ, हम सब मिलकर भोजन करेंगे, हम सब मिलकर भोजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक भूल हो गई थी कि बाबा अपनी चप्पल भूल गए थे उस किनारे पे, है ना, और नंगे पाँव ही निकल पड़े। नंगे पाँव ही निकल पड़े। तो कुछ दूर जाने के बाद ये जो नाव थी, बाबा तो अभी चले गए, है ना। अभी बाबा चले गए तो कुछ अज्ञानी सेवक थे जो नाव पे बैठे कपड़े धो रहे थे। तो एक सेवक ने अहंकार में आके, देखो इस मार्ग में मजाक नहीं चलता, अभी उसने मजाक में किया या अहंकार में किया, भगवान को क्या घड़ाना था मालूम नहीं। तो एक अज्ञानी सेवक ने अहंकार में आकर उस नाव को जोर से लात मारा, जिससे उसकी लात फलक गई, फिसल गई, फलक गई और खून बहने लगा। लेकिन वो जो नाव थी वो बेकाबू हो गई। वो नाव बेकाबू होकर आगे निकल गई। तो जब वो गहरे पानी में जब निकल गई तो एक व्यक्ति नाव को पकड़ने दौड़ा, यानी एक सेवक, और उस नाव पर चढ़ने की कोशिश की तो उसी समय वो नाव पलट गई और नाव डूब गई का आवाज देने लगे। तो बाबा को नंगे पांव जब थे तो कंकर चुभ रहे थे और इस खबर से उन्हें बहुत झटका लगा। बाबा को बहुत झटका लगा। बाबा सोचने लगे कि कैसे अज्ञानी सेवक है, इन्होंने मेरे सामने कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी, कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी, है ना, कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी। वो नाव डूबने लगी। लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाई, वो उसी दौरे में एक बाई थी,